सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो लगभग आप लोगों का कितना खर्चा हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं और क्या प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करना बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पेशेंस बनाकर वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन पूरी कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताऊंगा और फिर आप लोग सोच लेना कि आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और इतना अफोर्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आज की इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करके भी एक एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट रहता है कि आखिर हमारा बच्चा अगर प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करेगा तो वह जो है वो एम्स में जाकर नौकरी नहीं कर सकता, 90,000 की 1 लाख रुपए की नौकरी नहीं कर सकता। ये थंबनेल आप देखो, ये वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं पंकज जी, जिनका इंटरव्यू हमने करा हुआ है। इनका फुल वीडियो जो है यूट्यूब पे डला हुआ है और इनकी एक क्लिप भी मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो जाए थोड़ा सा, है ना। हाँ जी, तो इस इनकी क्लिप जो है ना वो भी मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। सभी एक बार थोड़ा सा देख लो, है ना। हाँ, आप लोगों को लगेगा फिर, है ना। ये देखो, एक बार ये देखो। बिल्कुल प्राइवेट थी भाई, बिल्कुल प्राइवेट थी। हमें बस ये था कि बिल्कुल प्राइवेट थी भाई, सारा सब कुछ पैसे देकर ही कंप्लीट की है। मतलब जो साल की जो फीस जाती है वो पूरी देने के बाद में कंप्लीट की है बीएससी नर्सिंग। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करेंगे तो हम आगे जो है वो जॉब नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है हमारे पंकज सर, जो कि प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग YouTube पे मैंने डाल रखी है, वहां जाकर आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलो जी, अब हम फटाफट से आ जाते हैं और हम बात करते हैं कि आखिर अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करोगे तो कितना खर्चा होगा। दूसरी चीज, अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं तो भी आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि 25 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज हमने दिलवा रखी है, 36 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा रखी है। ये भी वीडियो विद प्रूफ यूट्यूब पे अपलोड है, इस वीडियो को भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, जिनको नहीं पता है कि काउंसलिंग कैसे होती है, कौन सी कॉलेज भरनी होती है और कैसे क्या करना होता है, उन सभी की स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हम जो है ना, हाँ, जैसे कि आप ई मित्र की दुकान पे जाते हो ना काउंसलिंग करवाने, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम आपकी काउंसलिंग करके देंगे लेकिन उसका चार्ज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया आप तो पेमेंट लेते हो काउंसलिंग करने का, सारे यूट्यूबर्स तो फ्री में करवा रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि और जितने भी यूट्यूबर्स है ना वो यूट्यूब पे आते हैं, ज्ञान देके चले जाते हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी काउंसलिंग करके हम देंगे, हम ही खुद कॉलेज भरेंगे, हम ही कॉलेज के अंदर आप लोगों का सिलेक्शन करवाने की भी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत लेते हैं। अब थोड़ी बहुत का मतलब ये नहीं है कि हम 100% लिख के नहीं दे देते हैं किसी को, कि हम 100% लिख के देते हैं। आपने हमें 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाया तो हम आपको 100% कॉलेज दिलवा देंगे, नहीं। आप जब ई मित्र की दुकान पे जाओगे काउंसलिंग करवाने तो ई मित्र वाले से लिखवा के लेते हो क्या आप कि भैया हम आपसे काउंसलिंग करवा रहे हैं, हम आपसे कॉलेज भरवा रहे हैं, आप हमें गारंटी दो कि आप जो कॉलेज भरोगे उनमें से मिल जाएगी। लेते हो ई मित्र वाले से? नहीं लेते हो ना। वो तो जो भर देगा वो सही है, वो जो भर देगा वो सही है ना। तो उसकी सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और जो लास्ट राउंड होगा उसके लिए हम जो है वो 500 रुपए चार्ज कर रहे हैं और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अभी मात्र हमारे पास में, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अभी मात्र हमारे पास में जो है वो अभी 22 सीटें बच रही हैं। ठीक है, 22 सीटें बच रही हैं। अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। ठीक है, अभी आऊंगा मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा जिसके लिए आप वीडियो पे आए हो, है ना। 22 सीटें बची हुई हैं, अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकता है। कैसे करवाना है? 9828306559 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और बोलना है कि भैया हमें बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवानी है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोल दो। उसके बाद में आप सभी को 500 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए टीम आपको एक क्यूआर कोड भेजेगी, उस क्यूआर कोड पे करना है, उसका स्क्रीनशॉट आप सभी को क्या करना है, व्हाट्सएप पर सेंड करना है। उसके बाद में हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, पेड काउंसलिंग व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर जोड़ देंगे। उसके बाद में हर एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों को उस ग्रुप के अंदर मिलेगी।
होगी, उसके बाद में एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उस गूगल फॉर्म को भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कर लो। मात्र 22 सीटें बची हुई हैं, अभी भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो करवा सकता है। ठीक है, चलो दूसरी चीज कि भैया 500 रुपए किस चीज के ले रहे हो, तो सुन लो मेरी बात। 500 रुपए जो हम हमारा चार्ज ले रहे हैं प्लस 550 रुपए ये तो टोकन कटेगा। अब आप देखो ये 500 रुपए जो काम कर रहा है ना उसको देने में आप घबरा रहे हो, लेकिन आरयूएचएस क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी 550 का टोकन तो कटवा के उनको भी दे रहे हो ना। हाँ, तो इनसे भी बोल दो कि भैया 550 किस चीज के ले रहे हो, आरयूएचएस से भी बोल दो। नहीं, लेकिन इसके अलावा आप ई मित्र की दुकान पे जाओगे, है ना, हाँ, और काउंसलिंग करवा के आओगे तो ई मित्र वाले से बोल दो कि भैया कॉलेज ही तो भरी है आपने, काहे के पैसे मांग रहे हो आप, हैं। कोई भी जब आप जाओगे तो वहां पर 550 रुपए का टोकन कटेगा प्लस 100 रुपए या फिर 150 रुपए आप लोगों से चार्ज लिया जाएगा ई मित्र का। ठीक है, इसके अलावा आप पेट्रोल जला के जा रहे हो, 100 रुपए का पेट्रोल जल गया आपका। ठीक है, इसके बाद में दोपहर में काउंसलिंग स्टार्ट होगी, दोपहर में जाओगे 2-3 घंटे वहां पे बैठोगे, भीड़ लग रही है मित्र पे तो फिर वहां बैठना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा फिर वापस आओगे, फिर टाइम खराब होगा, मतलब पूरा दिन खराब है एक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। और कितना खर्चा हो गया, 500 रुपए का एक दिन का खर्चा हो गया आप लोगों का। ठीक है, पानी की बोतल भी ले लोगे, खा लोगे, जूस पी लोगे, कुछ भी कर लोगे, एक बार काउंसलिंग कराने गए 500 रुपए का खर्चा। सेकंड राउंड की नहीं मिली फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड की कराने गए फिर आप लोगों का 500 रुपए का खर्चा, थर्ड राउंड की करवाने गए फिर 500 रुपए का खर्चा, मतलब 1500 रुपए का खर्चा, प्लस आना जाना परेशान होना वो अलग चीज है। खर्चा हुआ है वो अलग है, आना जाना खाना वो अलग है ना। हाँ, तो लगभग कितना 2-3 हजार रुपए का खर्च हो गया। लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड की घर से कहीं पे भी नहीं आना जाना है आपको ना, कहीं पर भी नहीं आना जाना है, सिर्फ आपको कॉल करके पूछना है। इसलिए हम 500 रुपए का चार्ज ले रहे हैं आपसे, है ना, बहुत कम चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि आप जाओगे खर्चा तो करके आओगे, है ना, खर्चा तो करके आओगे, मुझे पता है, इसलिए हम 500 रुपए का चार्ज ले रहे हैं। आज मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आप सभी से, और अब हम बात करते हैं आप लोगों से कि प्राइवेट कॉलेज में आखिर कितना खर्चा होगा। ठीक है, आखिर कितना खर्चा होगा प्राइवेट कॉलेज में, तो सुन लो मेरी बात, सभी लोग सुने। यहां पर अगर हम बात करें तो आप लोगों की फीस जो रहेगी ना, जो गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट कॉलेज की फीस निर्धारित कर रखी है वो रहेगी आप लोगों की 1 लाख रुपए। अब ध्यान से सुन लो सभी लोग, कितनी रहेगी, 1 लाख रुपए। इसके अलावा प्लस अगर आप कहीं बाहर से हैं तो हॉस्टल चार्ज अगर आप जयपुर के अंदर लेना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज जयपुर के अंदर लेना चाहते हैं, सुन लो सभी लोग, जयपुर के अंदर अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो जयपुर के अंदर आप सभी का हॉस्टल चार्ज की मैं बात करूं तो लगभग 80,000 रुपए पर ईयर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो बच्चा है या जो आपका लड़का है लड़की है, अगर उसके खर्चे तगड़े हैं तो 20,000 रुपए और मान लो साल के, कि वो कुछ भी खर्चा कर दे, दोस्तों के साथ में पार्टी कर ले और कुछ कर ले, आएगा जाएगा, सप्ते में 15 दिन में आप बुला लोगे कि बेटा घर आ जाओ, उसमें खर्चा हो जाएगा, तो 20,000 रुपए मान लो। तो लगभग अगर आप जयपुर के अंदर अगर आप जयपुर के अंदर एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो लगभग साल का 2 लाख रुपए तो आप मानो, 2 लाख रुपए तो आप मिनिमम मानो। ये तो मैंने मिनिमम बताया आप लोगों को, मिनिमम 2 लाख रुपए। अब हो सकता है, अब यहां पर अब देखो कंडीशन क्या होगी, मेरी बात ध्यान से सुनो सभी लोग। कंडीशन ये होगी, जो मैंने 1 लाख रुपए जो फीस आप लोगों को बताई है वो 1 लाख नहीं, आप लोगों से 1,50,000 ली जाएगी ट्यूशन फीस, हो सकता है ना। यहां पर कैसे ली जाएगी, सुनो, जो आप लोगों की ट्यूशन फीस है ना, ट्यूशन फीस है वो ली जाएगी 1 लाख रुपए। ठीक है ना, हाँ, कितनी ली जाएगी, 1 लाख ऐसे लिख लेते हैं भाई, है ना, 1 लाख ट्यूशन फीस ली जाएगी। इसके अलावा 10,000 रुपए कौशल मनी, देखो कैसे बढ़ाई जाती है फीस, है ना, सुन लो कैसे बढ़ाई जाती है प्राइवेट कॉलेजों में फीस। इसके अलावा 10,000 रुपए बस का किराया, जो आप हॉस्पिटल जाओगे, 10,000 रुपए की आप लोगों को दी जाएगी बुक्स और ड्रेस। ठीक है, ये बढ़ा दिया, ये तो आप लोगों का अलग से खर्चा लिया जाएगा। प्लस यहां पे 10, 20, 30,000 रुपए तक का डोनेशन भी लिया जा सकता है ना, हाँ, डोनेशन भी लिया जा सकता है। तो कितनी फीस कर लेंगे, 1,30,000 और 30 यानी 1,60,000 रुपए तो आप लोगों की फीस हो गई। इसके अलावा 70 से और 80,000 रुपए आप लोगों का क्या हो गया, हॉस्टल का खर्चा हो गया, है ना, हाँ, तो लगभग 2,20,000 रुपए मान लो आप, 2,20,000 रुपए का आप खर्चा मान लो। अब इसके अलावा एडिशनल खर्चा आपका क्या है वो आपको ही पता होगा, क्या
एडिशनल खर्चा क्या है वो तो आपको पता होगा कि आप कितना खर्चा करते हैं, है ना। हाँ, किसी स्टूडेंट को हो सकता है गुटखे खाने की आदत हो तो 10-20-50 रुपए का 1.5 लीटर गुटखा खाएगा, है ना। किसी गर्ल को ये है कि भाई मैं तो पिज्जा के बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो बर्गर मोमोज पतासी वगैरह के बिना रह ही नहीं सकती, 10-20-50 रुपए का डेली का खर्चा उनका, ये मान लो। तो अगर आपका और भी ज्यादा खर्चा है तो आप ये लगा लो। ये मैं फर्स्ट ईयर की फीस बता रहा हूँ। इसके बाद में देन सेकंड ईयर की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो सेकंड ईयर में लगभग 1 लाख रुपए आप लोगों से लिया जाएगा फीस तो 1 लाख प्लस जो भी आप लोगों को हॉस्टल फीस रहेगी वो आप लोगों की अलग से ली जाएगी, ठीक है। हाँ, तो अगर आप विद हॉस्टल अगर कोई कॉलेज ले रहे हैं तो लगभग 1,60,000 तक तो आप लोगों को विद हॉस्टल कोई कॉलेज जयपुर के अंदर मिनिमम अगर कोई मिल जाए तो है। और इस बार फीस इतनी ज्यादा क्यों है पता है आपको? नहीं पता, मैं बताता हूं। इस बार नीट के थ्रू एडमिशन नहीं हो रहे हैं, अगली साल नीट के थ्रू एडमिशन होंगे। तो नीट के थ्रू एडमिशन से बचने के लिए पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट दोनों ही ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें कॉलेज मिल जाए। अब हम ये कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए की हम सीट दे रहे हैं और किसी एक स्टूडेंट को हम दे रहे हैं, और अब क्या होगा, ये देखो पैसा लेने का तरीका इनका। ये 1.5 लाख रुपए में सर कल एक स्टूडेंट आया था और वो फिक्स करवा गया है सर सीट। अब आप क्या कहोगे? सर 5,000 एक्स्ट्रा ले लो, ये सीट हमको दे दो। क्या कहोगे? सर 5,000 एक्स्ट्रा ले लो, ये सीट हमको दे दो सर। नहीं, वो कहेंगे अगर आप 1,70,000 दोगे तो हम ये सीट आपको दे देंगे। बल्कि यहां पर वो सीट रिजर्व नहीं हुई है अभी, लेकिन पैसे निकलवाने की टेक्निक है ये प्राइवेट कॉलेज की, समझ रहे हो। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना। और इस बार जो है ना हर एक स्टूडेंट जो है वो नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहेगा और किसी भी फील्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहेगा वो, है ना। और मैं भी यही कह रहा हूं कि किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे पैरामेडिकल का कोई कोर्स हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे बीपीटी हो, चाहे फार्मेसी हो, किसी में भी आप एडमिशन ले लो इस बार, क्योंकि अगली साल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आप नीट के स्टूडेंट को टक्कर नहीं दे पाओगे। आप, मैं कह रहा हूं, जिनके 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर आ रहे हैं ना, वो कतई आप लोग टक्कर नहीं दे पाओगे, उनकी रेस से आप बाहर हो। जिनके हाँ लग रहा है कि 80 नंबर आ रहे हैं वो थोड़ा सा फिर भी टक्कर दे सकते हैं, जिनके 80 नंबर 85 नंबर 90 नंबर आ रहे हैं ना वो टक्कर दे सकते हैं नीट वाले स्टूडेंट को। जिनके 50 60 65 नंबर आ रहे हैं ना, हाँ वो तो ये मत सोचना कि मैं ड्रॉप ले लूं, मैं ये कर लूं। अगर आपको कहीं पे मिल रही है तो कर लो, अगर ड्रॉप ले रहे हो ना तो मेहनत करना नीट के लेवल की, मेहनत करना नीट के लेवल की, तब जाके मैं आप सभी से कह रहा हूं, है ना। तो अगर आपको किसी भी जगह कहीं पर भी एडमिशन मिल रहा है तो आप ले लो। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है ना तो टेंशन ना करो। फर्स्ट राउंड में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो मत करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड राउंड में भी आप हमारे पास में आओगे, है ना। हाँ, पिछले साल भी हमने कम से कम 1000 स्टूडेंट की काउंसलिंग करी थी और लगभग 700-800 स्टूडेंट को कॉलेज मिल गई थी। अब बचे कौन थे? जिनके 15 नंबर थे, 20 नंबर थे, 22 नंबर थे, वो बच गए थे। और लेकिन उनमें से भी कई स्टूडेंट, जैसे 25 नंबर वाली वो गर्ल्स थी, उसको कॉलेज दिलवाया, है ना। हाँ, तो आप लोगों के पास में रिजल्ट भी है ना, मैं सारी चीजें दिखाता हूँ, मैं कोई वो नहीं करता हूँ ना। हाँ, और एक कल एक किसी ने वीडियो भी डाल दी थी हमारे ऊपर, तो मैं कहता हूं कि भाई उसको भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दोगे ना तो मधुमक्खी काटेगी, है ना। हाँ, आज एक फिर और वीडियो बना दी उसने और मेरे पास में लिंक आती है, मेरे पास में टीम भेजती है कि देखो सर क्या क्या हो रहा है। तो मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि भाई आज और फिर वो कह रहा है कि मेरा चैनल खतरे में है, ये है वो है। तो भाई ऐसा क्यों करता है? तो हमने मना करी, हमने उनको रिक्वेस्ट करी, हमारी टीम ने मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, बोला कि सर हमने देखो पहले इनको रिक्वेस्ट भी करी थी और मैंने टीम से कहा भी था चलो कोई नहीं ऐसे ही मान जाएगा, कॉल कर लो इनको, एक बार कॉल करके समझा लो, इनसे बात कर लो। लेकिन कॉल करने को, वो बात करने को तैयार ही नहीं है, बात करने को तैयार ही नहीं है। और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई मत करो ऐसा यार, मत करो, गलत चीजें हैं ये। आप लीगल तरीके से काम करोगे तो कुछ नहीं होगा, इलीगल तरीके से काम करे थे। हमने हमारे यूट्यूब के जो मैनेजर हैं उनसे बात करी कि हमने सर ऐसा ऐसा ये ऐसा वीडियो है तो क्या हो सकता है। उन्होंने कहा 2 मिनट लगेगा, अभी मैं स्ट्राइक मार देता हूँ इनको या फिर कॉपीराइट कर देता हूँ इन पे, 2 मिनट लगे वीडियो डिलीट हो गए। तो हमने कहा भाई आराम से काम कर लो भाई, है ना। हाँ, किसी के ऊपर गलत करोगे, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दोगे तो मधुमक्खी काटेगी ही, है ना। हाँ, ये नहीं है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे रहे हो आप और मधुमक्खी कह रही है कि बेटा खूब है मेरे छत्ते को आप बिगाड़ दो, तो कोई नहीं बिगाड़ने देगा उसको, है ना। हाँ, जो समझदार के लिए इशारा काफी होता है, बाकी समझा देना उसे, क्लिप काट के भेज देना ये कि भाई दोबारा ऐसी हरकतें करोगे तो चैनल भी हो सकता है कि कुछ हो जाए। तो बाकी अपन कुछ कहेंगे नहीं ऐसा, है ना। हाँ, पहले ही मैं देखो मेरे पास में यहाँ पे टीम बैठी थी, टीम बोल रही थी कि सर स्ट्राइक मारो इसको, डायरेक्ट स्ट्राइक मारो आपके बारे में ऐसे ऐसे। मैंने कहा नहीं भाई, चैनल बनाया है बंदे ने और काम कर रहा है, तो मुझे पता है, जब मेरे 10 सब्सक्राइबर थे ना, मुझे पता है, बगल में बैठा इंसान से कहता है भाई सब्सक्राइब कर लो, है ना।
हाँ, मुझे पता है कि एक एक सब्सक्राइब कैसे जोड़ जोड़ के हम जो है एक परिवार बनाते हैं, तो उसको बिखरने मत दो भाई। ऐसे किसी के ऊपर गलत बोलोगे ना, गलत इंपैक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा वो, ठीक है, गलत इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा वो। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अच्छे से आप काम करो, अच्छे से सारी चीजें करो, और ये चीजें छोड़ दो, एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दोगे, बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। हाँ, एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दो, बहुत आगे तक जाओगे। बाकी तो मैं फिर कहना चाहूंगा, जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, मात्र 22 सीटें हमारे पास में बची हुई हैं। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।